अल्लाह। धरती पे समाये हुए लोगों के तुम्हें आज लाखों को हजारों को हो रमज़ान मुबारक। डीडी उर्दू की ख़ास पेशकश शान रमज़ान में आप सबका बहुत बहुत खैर मक़दम है। मैं हूँ शाज़िया। अल्लाह 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 अल्लाह। रमज़ान की रहमतों और बरकतों का सिलसिला जारी है। आज 18वां रोज़ा है। 18वां रोज़े को हज़रत खालिद बिन वलीद की वफ़ात हुई और 18 रमज़ान को ही मशहूर मुहद्दिस फ़क़ी और तारीख़दां इमाम ज़ुहरी की वफ़ात भी हुई। रमज़ान के मुतालिक बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे ख़ास मेहमान मौजूद रहने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले तिलावत कलाम पाक से करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। अअत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनिर रहमान बिज़ुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शैआ। शफ़ाअतुहुम शैअन वला युनक़िज़ून। इन्नी इज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊन। क़ील उद्ख़ुलिल जन्नत क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून। बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन जुन्दिन मिनस समाइ वमा कुन्ना मुनज़िलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
रमज़ान के मुबारक महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और हदीस शरीफ भी पढ़नी और सुननी चाहिए। इसलिए हमने आपको हदीस सुनाने का एहतमाम किया है। तो आइए हम मुफ्ती शमून कासमी साहब से हदीस शरीफ सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि रमज़ान जो तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर आया है वो एक इम्तियाज़ पैदा करने के लिए आया है। एक मोमिन कैसी उसकी ज़िंदगी होनी चाहिए, अगर वो एक महीने के रोज़े रखता है, तमाम पाबंदियों पर अमल करते हुए, तो उसकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियाँ आनी शुरू होंगी। और हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये भी इरशाद फरमाया कि अन्य यानी दीगर लोगों के रोज़ों में और मुसलमानों के रोज़ों में जो फ़र्क है वो सहरी और इफ़्तार का है। यानी रोज़ा जब आप रखें तो उसके लिए सहरी को सुन्नत करार दिया और सहरी करने और इफ़्तार करने को जो अहमियत दी है, उसके जो फितरी उसके असरात हैं वो मोमिनों के ऊपर, रोज़ेदारों के ऊपर जो नमूदार होते हैं वो पेश नज़र है और उन्हें मुत्तकी और परहेज़गार बनाना पेश नज़र है। जैसे यहूद जो अहले किताब हैं उनके रोज़े में ये फ़र्क है कि वो सहरी नहीं करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हें सहरी करनी चाहिए। और अम्र बिन आस जो बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, यमन के गवर्नर भी रहे हैं, अलग अलग स्टेटों के गवर्नर भी रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी सहाबा में उनका नाम आता है। तो इसलिए मुसलमानों को, रोज़ेदारों को इन सब तमाम अहकामात के ऊपर अमल करना चाहिए और ये अहकामात इसलिए दिए गए हैं ताकि एक अच्छा इंसान बनने की तरफ वो गामज़न हों और अपनी ज़िंदगी को इस रमज़ान मुबारक के महीने की बरकत से अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से ढालें जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके और उनके सहाबा ने एक नमूना हमारे सामने पेश किया है। और हमें उसी नमूने को सामने रखते हुए अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी के अंदर ढालना है। यही रमज़ान मुबारक के इस महीने की बरकतें हैं और अगर हमने इसकी पाबंदियाँ की तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में भी नुमायाँ तब्दीलियाँ होंगी और हमारे ऊपर अल्लाह की बरक़ात और उसकी रहमतें भी नाजिल होंगी अगर हम उसी तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारने का अहद करेंगे जैसे कि अल्लाह हमसे चाहता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी को गुजार के दिखाया है। यही रमज़ान मुबारक का महीना हमें ये पैगाम देता है कि ताकि हमारी ज़िंदगी एक बेहतर ज़िंदगी हो, रमज़ान के बाद भी और रमज़ान के अंदर भी। हम दुनिया के अंदर जब रहें तो एक अच्छे इंसान की हैसियत से हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। हिंदुस्तान की तहज़ीब में अक़ीदत और एहतराम का रंग बहुत नुमायाँ है और ये हमारे मुल्क का इम्तियाज़ भी है जिसमें रंग, नस्ल और मज़हब की कोई क़ैद नहीं। हमने अपने इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में इसी तरह के मल्टी कल्चरल सेगमेंट से भी सजाया है। तो आइए हम उसी अक़ीदत व एहतराम की एक झलक देखते हैं। उम्मत के पास भां तेरे अफ़कार को सलाम, उम्मत के पास भां तेरे अफ़कार को सलाम, ए जान सारे दीन तेरे ईसार को सलाम। उम्मत के पास भां तेरे अफ़कार को सलाम, ए जान सारे दीन तेरे ईसार को सलाम। और बातिल का ज़ोर टूट गया जिसके रूबरू, बातिल का ज़ोर टूट गया जिसके रूबरू, उस हक़ परस्त साहिबे किरदार को सलाम। बातिल का ज़ोर टूट गया जिसके रूबरू, उस हक़ परस्त साहिबे किरदार को सलाम। बेअद न की
यजीद के दस्ते पलीद पर बेअत न की, यजीद के दस्ते पलीद पर ऐ शाह करबला तेरे किरदार को सलाम, ऐ शाह करबला तेरे किरदार को सलाम। भाई एक शेर देखो इसमें क्या शेर हुआ कि इस्लाम को हयात जावेदानी, इस्लाम को हयात दवामी जो दे गया, इस्लाम को हयात दवामी जो दे गया, खून में नहाए उस सिपह सालार को सलाम, खून में नहाए उस सिपह सालार को। और बेखौफ की है काफ़िले हक़ की रहबरी, बेखौफ की है काफ़िले हक़ की है रहबरी, ऐसे दिलेर काफ़िला सालार को सलाम, ऐसे दिलेर काफ़िला। औसाफ जिसको शेर खुदा के हुए नसीब, औसाफ जिसको शेर खुदा के हुए नसीब, ऐ रिंद ऐसे साहिब किरदार को सलाम। अब ये इसमें किसी नहीं कहा गया, लेकिन किसके लिए है आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। ये कोई ऐसी बात जो रमज़ान के हवाले से हो और इस वक्त के लिए मुनासिब हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। वैसे भी हमारे यहाँ पे भी ना मतलब बीइंग अ हिंदू फैमिली, हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त इट इज़ एक वेला होता है या एक मोमेंट होती है या फिर एक टाइम ड्यूरेशन होती है विच इज़ अबाउट 1.5 आवर्स प्रायर टू द सनराइज़। तो अगर हम उस वेले में उठते हैं, तरोताज़ा होते हैं और फिर गॉड से रिलेट होते हैं, तो इट इज़ सेड दैट उस टाइम पे जितनी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं ना, सब सो रही होती हैं, सिर्फ पॉजिटिविटी फैली होती है। तो जो भी मैसेजेस हमें अपने भगवान को, अल्लाह को देनी होती है, वो डायरेक्ट उनसे कम्युनिकेट होती हैं। तो वो भी यही करती थी कि वो उसी समय उठती थी, पहले रात में भी कुछ तैयारियां करके रखती थी, और उस टाइम पे अगर कुछ फ्रेश भी बनाना होता था तो वो बनता था। सिर्फ वो नहीं जगती थी, पूरी फैमिली में हमारे ये एक फेवर होता था उस दिन कि वो हमें ये तहजीब सिखा रही हैं कि हमें जल्दी कैसे उठना है और फिर क्या तैयारियां करनी है, क्या पकवान बनेंगे और कैसे सहरी होगी। तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ उस हमारी फैमिली के लिए ही वो सहरी होती थी, वो आस पड़ोस वालों के लिए भी होती थी जो हमारे बिल्कुल निहायती करीब थे। तो सहरी हो चाहे इफ्तारी हो, साथ साथ ही होती थी। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो मज़हब से मुताल्लिक़ तमाम तरह के मसाइल के बारे में जानता हो, ताकि उस पर अमल करके अपने रोज़े और इबादतों को बेहतर तरीक़े से कर सके। हमने अपने प्रोग्राम में ख़ास मेहमानों से मसाइल पर भी बात की, तो आइए सुनते हैं। खजूर से इफ्तार किया जाए तो बहुत बेहतर है, इसलिए नहीं कि कोई मैं उसे, बल्कि वजह यह कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत वाबस्ता है। ये हमें और अल्लाह के रसूल ने जो जिस तरह से जिस चीज़ को निभाया, अगर हम उसे वैसा करें तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। दूसरी बात यह है कि हम खाली ख़ुद इफ्तार न कर लें, बल्कि इस बात का एहतमाम करें कि हमारे इर्द गिर्द अगर कोई ऐसे शख्स हैं जिनके पास इफ्तार का सामान नहीं है तो हम उन्हें भी अपने इफ्तार में शामिल करें। ये भी हमें ख्याल करना चाहिए। और सही सेलिब्रेशन और सही जश्न और सही इफ्तार जो है वो उसी सूरत में होगा जब हम समाज के ज़रूरतमंद, हाजतमंद और गरीब लोगों को अपने साथ शामिल करें। रमज़ान के महीने में बेहतर तरीक़े से इबादत करने के लिए हमारा सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है, और हमने इसका ख्याल रखते हुए डॉक्टरों को भी अपने प्रोग्राम में शामिल किया है, जो हमको सेहत के बारे में मुफीद मशवरों से नवाजेंगे। तो हम उनसे ही जानते हैं कि वो सेहतमंद रहने के लिए क्या क्या मशवरा देते हैं। देखिए, सेहत का ख्याल जहाँ से रखने की आप बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि रोज़े से बॉडी की प्योरिटी होती है, रोज़े के
रखने से बॉडी के जो डेड सेल्स है वो ख़त्म होते हैं, न्यू सेल्स जो है वो फॉर्मेशन में आते हैं। लेकिन अब क्योंकि आप फास्टिंग पे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसलिए ज़रूरी है कि फ़ास्टिंग पे जाने से पहले फ़ास्टिंग की जो उसूल हैं उनको आपको अपनाना होगा। अब फास्टिंग के उसूल क्या है कि आपको, जैसे हम कहते हैं कि रोज़ा रखने के लिए आपको सहरी खाना ज़रूरी है। सहरी जिसको हम कहते हैं, ये सहूर इसका मतलब है से भले ये है कि रात का जो आखिरी हिस्सा है, डॉन होने से के जस्ट करीब वाला जो हिस्सा है, जिसको कहते हैं कि जब थोड़ा सा कहना चाहिए कि रोशनी महसूस होने लगे, इतना हो कि मामूली से दिखाई देने लगे, वो ऐसा टाइम है जब सहरी का टाइम ख़त्म होता है, तो सहूर का टाइम ख़त्म होता है। तो जस्ट बिफोर दैट वो जो हिस्सा है, वो जो 1 घंटा है, वो डॉन होने से पहले वो जो रोशनी एक हल्की दिखाई दे रही है जिसमें आप देख सकते हैं, उससे 1 घंटा पहले का हिस्सा, दैट इज़ द राइट टाइम टू टेक सहूर, मतलब खाना खाने का, सहरी करने का एक सही हिस्सा है वो। तो और दूसरे में ये कहूँ कि सहूर करना, सहरी करना, ये गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है। मतलब सहरी करने की हिदायत की गई है, आप सहरी खाइए। आप ये भी तो कर सकते हैं, आप कहें कि नहीं मैंने रात को 12 बजे खाना खा लिया, अब मैं सो जाता हूँ और मुझे उठने की ज़रूरत है, मैं सुबह को 10 बजे उठूँगा। लेकिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आप रात को जाग रहे हैं 12 बजे तक या 2 बजे तक, लेकिन कहा गया है कि सहरी खाओ। जैसे मैंने कहा, सहरी ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से, सो दैट आप सहरी लेंगे तो इसका मतलब ये जो उसके रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं रोज़ा रखने के, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। जो आपने कहा ना कि क्या क्या उसके लिए हमें करना चाहिए से रोज़ा रखने के लिए जिससे हमारी सेहत को नुकसान ना हो। तो एक तो सेगमेंट हुआ इसका सहरी का खाना, और दूसरा सेगमेंट है इफ़्तार का वक्त। इफ़्तार का वक्त तब आएगा जब सनसेट होगा, इमीडिएटली आफ्टर सनसेट इफ़्तार का वक्त होगा। अब ये मौसम के हिसाब से ड्यूरेशन डिपेंड करता है, वो हो सकता है 10 घंटे हो, 12 घंटे हो, सॉरी, और हो सकता है वो 15 और 16 और 18 घंटे भी हो। कंट्री टू कंट्री डिफ़र करता है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन एट द टाइम ऑफ सनसेट आपके इफ़्तार का टाइम होगा। तो इफ़्तार के टाइम पर आप प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर इफ़्तार करें। अब ये नहीं कि आप कहें कि नहीं इफ़्तार भी हमें करना नहीं, हमें तो रोज़ा था और बस हमने ये ख़त्म कर दिया। एज़ फार एज़ पॉसिबल हमको राइट टाइम पर सहर लेना और राइट टाइम पर इफ़्तार करना होगा। अगर हम ये करेंगे तो रोज़ा रखने में हमको परेशानियां नहीं आएंगी और हम सेहतमंद रह सकेंगे रोज़ा रखकर। हमारे इस खुसूसी सेगमेंट में नात और हम भी शामिल है, जो हमारे प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट होता है। तो आइए हम सुनते हैं हम। शाही मदीना, शाही मदीना, शाही मदीना, शाही मदीना, तैबा की वाली सारे नबी तेरे दर की सवाली, शाही मदीना, शाही मदीना, शाही मदीना, शाही मदीना। तेरे लिए ही दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर
शाही मदीना शाही मदीना शाही मदीना जलवी है सारे तेरे दम से आबाद आलम तेरे करम से आबाद आलम तेरे करम से बाकी हर एक शय बाकी हर एक शय नक्शे ख्याली सारे नबी तेरे दर की सवाली शाही मदीना शाही मदीना शाही मदीना शाही मदीना है नूर तेरा शम्सो कमर में तेरे लबों की लाली सहर में तेरे लबों की लाली सहर में फूलों ने तेरी खुशबू चुरा ले सारे नबी तेरे दर की सवाली शाही मदीना शाही मदीना शाही मदीना शाही मदीना तूने जहाँ की महफिल सजाई तारीकियों में शम्मा जलाई तारीकियों में शम्मा जलाई हर समत छाई थी रात काली सारे नबी तेरे दर की सवाली शाही मदीना शाही मदीना शाही मदीना शाही मदीना मज़हब है तेरा सबकी भलाई मसलक है तेरा मुश्किल कुशाई मसलक है तेरा मुश्किल कुशाई देख अपनी उम्मत की देख अपनी उम्मत की खस्ता हाले सारे नबी तेरे दर की सवाली शाही मदीना शाही मदीना शाही मदीना शाही मदीना रमज़ानुल मुबारक की हमारी इस ख़ास पेशकश में आज बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ठीक इसी वक्त DD उर्दू पर। हमारी इस ख़ास पेशकश पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा email ID है ddurduspecials@gmail.com। फ़िलहाल हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।